बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आपका अपना साजिद जज़दानी आपका फिल्मी प्रोग्राम लेकर हाजिर है। नाज़रीन, हर ईद पर ही फिल्मों का मेला खूब लगता है और हर फिल्म साज की ख्वाहिश होती है कि उसकी फिल्म ईदैन पर ही नुमाइश के लिए पेश की जाए। और ज़्यादातर फिल्म साज हमारे अब फिल्में भी ईद के लिए ही बनाते हैं, वो ईद उल फितर हो या ईद उल अज़हा, उसी में ही मुकाबला सख्त पड़ता है और खूब मुकाबले का रन पड़ता है। और हर फिल्म साज, हर हदायतकार अपनी फिल्म ईद पर लगाने की जुस्तजू में मगन नजर आता है। और आजकल भी कुछ यही आलम है। निगार खानों में हर एक की ख्वाहिश ये है कि उसकी फिल्म ईद पर रिलीज की जाए। जैसे कि सबसे पहले मैं बताऊंगा लाहौर का, यहाँ बैठे हैं लाहौर स्टूडियो में। तो यहाँ पर जो फिल्में बनी हैं वो एक ज़माने में ईद पर 12-12 फिल्में, लाहौर की बनने वाली फिल्में 12, तादाद के लिहाज से 12 फिल्में मार्केट में रिलीज की जाती थी। और मार्केट का कोई सिनेमा ऐसा नहीं होता था जिसमें नई फिल्म ईद पर रिलीज ना की जाए। उस सिनेमा को बड़ा बदकिस्मत सिनेमा गिना जाता था जिसपे कोई पुरानी फिल्म ईद पर रिलीज की जाए। अगर 12 सिनेमे मैकलोड रोड पर थे मेन थिएटर, तो 12 में ही 12 ही नई फिल्में रिलीज की जाती थी और सिनेमा घरों पे लोग उमड़ कर आते थे। चूंकि हर फिल्म का टेस्ट अलग होता था, हर लोगों के मिजाज की फिल्म होती थी। फिर ये एक मंडी थी, एक बाजार सजता था, फिल्मों का मेला लगता था। जिस तरह ये फेस्टिवल, ईद फेस्टिवल देखने वाला होता था और ये ऐसा लगता था ये ईद जो, ये फिल्में ईद के लिए ही बनाई गई हैं। और माजी में हमने देखा कि ईदैन पे चलने वाली फिल्में 2-2, 2.5 साल उन्होंने बिजनेस किया और बिजनेस के साथ का रिकॉर्ड मात भी किए। लेकिन बदकिस्मती देखिए कि आज ये हाल है कि ईद पर लाहौर की इंडस्ट्री में 2 फिल्में तैयार की हैं। इन 2 फिल्मों में एक का नाम इश्क लाहौर है, जैसा कि आपको पहले बताया जा चुका है, और एक फिल्म है लंबी जुदाई। लंबी जुदाई, इसके फिल्म साज मलिक मुश्ताक हैं जो बैरून मुल्क बिजनेस करते थे, आजकल पाकिस्तान में अपना कारोबार कर रहे हैं। लेकिन फिल्मी सनत की बहाली के लिए, उसको तरक्की की राह पर नामजद करने के लिए उन्होंने फिल्म साजी में कदम रखा और लंबी जुदाई के नाम से एक फिल्म बनाई है जिसके हदायतकार जावेद रजा हैं, जो माजी में हदायतकार रंगीला के मामने खसूसी रह चुके हैं। तो उन्होंने एक फिल्म तैयार की है जिसका नाम लंबी जुदाई रखा गया है। इसमें नई कास्ट को वो मुतारफ करा रहे हैं, जिसमें फिजा मिर्जा एक नया खूबसूरत चेहरा है। फिजा मिर्जा के साथ तैयब खान, ये फॉरेन क्वालिफाइड अदाकार हैं। ये माजी के एक अदाकार होते थे फरोज खान, जो फिल्म साजी से भी मुंसलक रहे, उनके बेटे हैं तैयब खान। इसके अलावा फरोज खान खुद भी इस फिल्म में एक मुख्तसर सा किरदार कर रहे हैं। जबकि तलत शाह, कराची टीवी से ताल्लुक है इनका, ये भी इस फिल्म में एक अहम रोल कर रहे हैं। बाबर अली का किरदार तो देखने से लायक होगा क्योंकि उनका मरकजी और अहम किरदार है। तो इस तरह ये फिल्म जो है ये आवाम को भाएगी और यकीनन लोग उसे पसंद करेंगे, चूंकि ये म्यूजिकल रोमांटिक फिल्म है। उसके साथ एक एक्शन, रोमांटिक और समाजी फिल्म लग रही है जिसका नाम इश्क लाहौर है। इस टीम ने माजी में नहीं बल्कि पिछले बरस ही एक फिल्म इश्क लाहौर कलंदर के नाम से बनाई थी। लाहौर कलंदर ने बॉक्स ऑफिस पर कामयाबी हासिल की। इसमें उसके फिल्म साज अल्तमश भट्ट, इन्हें लोग प्यार से बंटू भट्ट कहते हैं, वही इस फिल्म में हीरो आए थे। और अब जो फिल्म जो इश्क लाहौर इन्होंने बनाई है, इस फिल्म में भी मरकजी किरदार अल्तमश भट्ट, बंटू भट्ट यानी कर रहे हैं। और उनके मुकाबले हीरोइन जो है वो अदाकारा साइमा है। इस जोड़ी को चूंकि लाहौर कलंदर में बेहद पसंद किया गया, तो उन्होंने लोगों के मिजाज को, उनकी ख्वाहिश को मद्देनजर रखते हुए, उनको पसंद को मद्देनजर रखते हुए फिर उसी कास्ट पर मुबनी एक फिल्म जो इश्क लाहौर बनाई है। और इसमें इनका कहना है कि ये एक सोशल फिल्म होगी, सोशल रोमांटिक फिल्म होगी, जिससे लोग सबक हासिल करेंगे। और इसको लाहौर की खूबसूरत लोकेशनों पर फिल्मबंद किया गया है। और हदायतकार शाहिद राना, जो फिल्मी सनत के बड़े कोनामश हदायतकार हैं, और उनका साथ दिया है अक्कास इकबाल निम्मी ने, जिन्होंने इस फिल्म को सेलुलोइड पर मुंतकिल किया है। और इस फिल्म को लाहौर की हुसैन लोकेशनों पर फिल्मबंद किया गया है। ज़बरदस्त ड्रेसिंग की गई है और इस फिल्म में साइमा बेगम का जो किरदार है वो बहुत ज़बरदस्त है। उनको खूब सजाया बनाया गया है और इस पे दोनों हीरो हीरोइन जो है वो लोगों की पसंद पर पूरा उतरेंगे। और इसको देखने के लिए जब लोग आएंगे सिनेमा घरों में, तब इसका फैसला हो सकेगा कि कौन सी फिल्म इन दोनों में से ज्यादा अच्छी है। अब आते हैं हम कराची की तरफ जाते हैं, तो वहां से एक फिल्म आ रही है कुल्फी। अब आप देख लें कि नामों का भी ये हाल हो चुका है आप पाकिस्तानी फिल्म सनत में, कि फिल्मों के नाम भी अब रखने मुश्किल हो चुकी है। इससे पहले एक फिल्म बर्फी भी रिलीज हो चुकी है और अब कुल्फी रिलीज की जा रही है। और कुल्फी फिल्म जो है, इसमें जावेद शेख और सना, मोहम्मद राना, बाबर अली
और अनम, तनवीर, सखावत नाज, शेरगुल और ओन अली इसमें शामिल है। इसमें लाहौर और कराची की मिक्स कास्टिंग है। और ये जो है फिल्म, ये इसके बारे में अभी तक जो कुछ सामने नहीं आया, इसका ट्रेलर देखा है, ट्रेलर से अंदाजा होता है ये जबरदस्त फिल्म होगी और लोग इसे देखने के लिए सिनेमाघरों में आएंगे। इसके अलावा एक फिल्म कबीर है। कबीर जैसा कि उसके नाम से भी जाहिर है, ये फिल्म हमारे अंदाजे के मुताबिक एक एक्शन रोमांटिक फिल्म होगी कबीर, जिसमें टीपू शाह जो है वो एक मरकजी किरदार अदा करे। उसके साथ सकीना खान है, इसमें शेरगुल है और ओन अली है इस फिल्म में। और इसमें आप देखेंगे कि ये फिल्म भी एक, अब जब हमने इसका ट्रेलर देखा तो उसमें हमें देखने के बाद अंदाजा हुआ कि ये फिल्म भी नहायत ही खूबसूरत लोकेशनों पर नहायत दिलकश अंदाज में बनाई गई है। और ऐसी फिल्में जो पाकिस्तानी फिल्मी सनत में रिलीज हो रही हैं, ये फिल्में यही फिल्में नहीं, इसके अलावा भी सुना है एक फिल्म रिलीज हो रही है फुटपाथ के नाम से। एक फिल्म कनाडा से आई है, इंडियन निजात सिख अदाकार जिसमें है, वो भी आ रही है, उसका पार्ट 4 है। इंडियन की फिल्म भी, सिखों वाली जो पंजाबी फिल्म, वो भी रिलीज की जा रही है, उसके लिए भी सिनेमाघर बुक किए जा रहे हैं। इसी तरह ये टोटल मिलाकर 7-8 फिल्में होंगी जो नुमाइश के लिए पेश की जाएंगी। एक फिल्म, एक दो इसमें हॉलीवुड की फिल्में भी सुना है कि वो नुमाइश के लिए पेश की जाएंगी। अब हमारे यहाँ सिनेमाघरों की इंतहाई कमी है। एबट रोड और मैकलोड रोड के तमाम सिनेमाघर तो अब खत्म हो चुके हैं, बंद हो चुके हैं, वहाँ की मार्केट खत्म हो चुकी है। अब चूंकि सिनेमाघर तो मुंतकिल हो चुके हैं, जैसा कि आपको पता है कि मल्टीप्लेक्सेस में तब्दील हो चुके हैं। ये बड़े बड़े डिपार्टमेंटल स्टोर्स में या बड़ी बड़ी मार्केट्स में जो मिनी सिनेमाघर बने हैं, ये नहायत जदीदा जेब सिनेमा बने हैं। इसमें चूंकि छोटी सिनेमाघर है तो इसमें लोगों का हजूम होता है, रश होता है, और फिल्म देखने के लिए इस जदीद साजो सामान से आरास्ता किया गया। ये जदीद सिनेमाघर है, इसमें लोग महंगे दामों टिकटें लेकर आते हैं और फिल्म देखते हैं। आप पैकेजिस मॉल में चले जाएं, गुलबर्ग में चले जाएं, जहां भी जाएं आपको अच्छा सिनेमा देखने को मिल जाएगा। और इसमें फैमिलीज जो सिनेमाघर देखने जाती हैं, और इन सिनेमाओं में 4-4 स्क्रीनें हैं। अगर 4 फिल्में लगेंगी तो चारों में 4 फिल्में लग जाएंगी, लेकिन बाकी 5-6 फिल्मों में कहाँ लगना है, अभी तक ये अंदाजा नहीं हो सका। इसीलिए सिनेमाघर फिल्मों वालों ने किसी सिनेमा का अनाउंसमेंट नहीं किया, इसलिए कि ये फिल्में तमाम सिनेमाओं में ही लगेंगी। अब ये देखना ये होगा कि सिनेमा मालकान किस तरीके से ये फिल्में मैनेज करेंगे, क्योंकि ईद-ऐन के दिनों में तो शो 1 से 4 से ज्यादा भी चल सकते हैं। तो हो सकता है कोई फिल्म रात 2 बजे लगे, कोई फिल्म सुबह 11 बजे लगे। अब ये जो फिल्में रात 2 बजे और 11 बजे लगेगी, वो जाहिर बात है कि माली तौर पर नुकसान का बायस बनेंगी उनके लिए, क्योंकि लोग हमारे यहाँ अब जल्दी उठने का रुझान भी नहीं और रवाज भी नहीं रहा, और रात देर तक तो लोग जागते हैं। लेकिन फिर भी रात 2-3 बजे को फिल्म देखना वो अच्छा शगुन नहीं समझा जाता। ना लोग फैमिलीज रात को 2 बजे के बाद फिल्में देखने के लिए आती है। तो इसलिए अब जो फिल्में जिनको बराबर शो मिलेंगे, 3 वाला, 6 वाला, 10 वाला, ये फिल्में तो खैर अच्छी रहेंगी। लेकिन जिनको शो थोड़ा सा आउट मिलेंगे, हटकर मिलेंगे, उन फिल्मों को कुछ नुकसान का सामना भी करना पड़ेगा। लेकिन मैं समझता हूँ कि उन फिल्मों में दम होगा, अगर फिल्मों में जान होगी तो मेरा ख्याल है लोग उनको सोते में भी जगाकर 11 बजे लोगों को सिनेमा स्क्रीन की तरफ लेके आएंगी। और ये फिल्में सुबह भी चलेंगी और रात 2 बजे भी चलेंगी, क्योंकि माजी में हमने देखा कि पूरी पूरी रात भी शो चले हैं तो लोग आते रहे, अगर फिल्म हो, बशर्ते कि मयारी फिल्म हो और लोगों के मजाज पर पूरी उतरती हो। अब देखना यह है कि ये जो 5-7 फिल्में नुमाइश के लिए पेश की जा रही हैं, इनमें से कौन बढ़तरी हासिल करता है, कौन बॉक्स ऑफिस पर कामयाबी हासिल करता है। यूं तो सारे फिल्म साजों का यही दावा है, सब हिदायतकारों ने अपनी फिल्में ज़ाहिर मेहनत से बनाई हैं और उनकी ख्वाहिश भी यही है कि उनकी फिल्में बॉक्स ऑफिस पर कामयाबी हासिल करें। लेकिन ये नतीजा तो आवाम के हाथ में है, जिन्होंने टिकट लेना है, महंगे दामों टिकट लेना है और घर से निकल कर सिनेमा घर तक आना है और फिर ये तफरीक से लुत्फ़अंदोज़ होना है। अगर उनके मायार पर पूरी उतरी जो फिल्म, वो तो हिट जाएगी, और जो फिल्म पहले दिन ही अंदाजा हो जाएगा, जिनको देखने के लिए लोग घरों से नहीं निकले, तो फिर समझ लें कि वो फिल्में नाकाम होंगी। इसमें सारा कसूरवार मैं तो इस वक्त तक जो जायजा लिया वो ये है कि पब्लिसिटी का है। एक जमाने में फिल्मों की रिलीज से पहले पूरे शहर को सजा दिया जाता था, अखबारात में लेआउटों से अखबारात भर जाते थे, फिल्मी रसायल और अखबारात में भी उसके बारे में तस्करा किया जाता था, ताकि लोग ईद का शिद्दत से इंतजार करें। और 4-4 दिन पहले एडवांस बुकिंग खुल जाया करती थी और ईद के लिए फिल्मों की एडवांस लोग टिकटें लेकर सिनेमाघर बुक कर लिए जाते थे। आजकल सिनेमाघर खाली नजर आते हैं। अब अल्लाह बेहतर करे, हमें तो तवक्को है
कि ये फिल्में कामयाबी हासिल करेंगी, ये फिल्में कामयाबी हासिल करेंगी तो ही फिल्मी सनत आगे बढ़ सकेगी। शुक्रिया।